सत्य जानने की कला। सत्य का सही मार्ग क्या है? देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक न एक दिन उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा जरूर होती है। और जैसे ही आपके अंदर उस सत्य को जानने की जिज्ञासा जन्म लेती है, वैसे ही प्रकृति आपकी सहायता करने में लग जाती है। आध्यात्म में आते ही आपके सामने सबसे पहले एक परेशानी खड़ी होती है कि भाई उचित मार्ग क्या है? मैं किस मार्ग से उस परम सत्य को जान सकता हूं? आपको अनेकों प्रकार के मार्ग दिखाई देते हैं। बहुत से मार्ग और विधियां आपको प्रभावित भी करती हैं, परंतु आप उनमें से कोई एक मार्ग नहीं चुन पाते। तो असल में सत्य पाने का मार्ग क्या है? देखिए, सत्य को पाने का कोई भी मार्ग नहीं है। आपको जितने भी मार्ग मिलेंगे, वो सभी मार्ग भौतिक जगत की चीजों को जानने के लिए मिलेंगे। आप अगर किसी एक मार्ग को पकड़ते हैं, तो उस मार्ग के जरिए आप उस पर्टिकुलर धर्म की जानकारी जमा कर सकते हैं, वेद पुराणों का ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। परंतु किसी भी धर्म में कोई भी किताब आपको सत्य की अनुभूति नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया की किसी भी किताब में सत्य के बारे में लिखा ही नहीं है। क्योंकि जब सत्य कहा ही नहीं जा सकता, तो भला उसे लिखा कैसे जा सकता है? किताबें केवल आपको जगाने का कार्य करती हैं, आपके भीतर उस सत्य को जानने की प्यास बढ़ाती हैं, परंतु वह परम सत्य कोई किताब नहीं कह सकती। परम सत्य जानने के लिए आपको मार्ग रहित होना पड़ेगा, पाथलेस, और साथ ही रिलीजियसलेस। मतलब अगर आप कट्टरपंथी हैं, यानी कट्टर मुस्लिमवादी, हिंदूवादी, जैनिज्मवादी या बुद्धिज्मवादी, आप किसी भी संप्रदाय के कट्टरपंथी बनकर उस परम सत्य को नहीं जान सकते। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक लचीलापन। किसी भी धर्म का चश्मा पहनकर उस सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि असल में ये धर्म है ही नहीं, ये तो संप्रदाय हैं। ये ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए, ये खंड लोगों द्वारा किए गए। तो पहले आपको अपने मन को इस प्रकार से शुद्ध करना होगा, जहां किसी व्यक्ति विशेष या धर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं। आज तक पृथ्वी पर जिन भी व्यक्तियों ने उस परम सत्य को जिस प्रोसेस से जाना, ठीक उसी प्रोसेस से उस व्यक्ति ने लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें समझाने के लिए उस मार्ग के बारे में बताया। इसलिए मार्ग शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, तभी दुनिया भर के मार्ग बन गए। बहुत बार बहुत से लोगों को बिना मार्ग के ही वह परम सत्य प्राप्त हो गया। तो आपको वह किसी भी प्रोसेस से मिल जाए, तो एक प्रकार से वह मार्ग बन जाता है। लेकिन सत्य यह है कि उस परम सत्य को जानने के लिए कोई भी मार्ग है ही नहीं, क्योंकि मार्ग की आवश्यकता वहां होती है जहां पर जो चीज आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, वो चीज किसी खास या विशेष जगह पर हो, किसी एक निश्चित दूरी पर हो। परंतु उस सत्य के लिए, उस परमात्मा के लिए तो यह कहा गया है कि वह तो कण कण में है, वह हर जगह व्याप्त है। आप जहां खड़े हो वह वहां पर भी है, इनफैक्ट वह आप में भी है, आपके कण कण में है। तब इसके लिए कौन सा मार्ग बनेगा? मार्ग हमेशा यात्रा को दर्शाता है, और यात्रा दूरी को दर्शाती है। और किसने कहा कि ईश्वर कहीं दूर है? वह तो खुला दरबार है, सबके लिए बराबर उपलब्ध है, अभी है और यही है। अब सवाल यह उठता है कि आपके दिमाग, बुद्धि या आपके मन का क्या लेवल होना चाहिए, उसकी क्या अवस्था होनी चाहिए? अगर आप उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो उसमें आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि या आपका दिमाग मायने नहीं रखता। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान है, तो उसे सत्य की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, इन सब के पार है वो परम सत्य। उस परम सत्य के लिए एक तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसके पास जबरदस्त इंटेलिजेंस है, बुद्धि का स्तर उच्चतम है, और दूसरा बिल्कुल साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति उस परमात्मा के आगे एक समान है। जबकि तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसमें बुद्धि का स्तर बहुत अधिक है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं उस परम सत्य को जानने के लिए, क्योंकि उसे जानने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि को पीछे छोड़ना होगा। वह अपनी इंटेलिजेंस के साथ उसे नहीं जान सकता, क्योंकि बुद्धि तर्क लगाती है। देखिए, आपको अपने जीवन में कोई भी अनुभव होता है तो बस वो हो जाता है, और जब आपको अनुभव हो रहा होता है तो उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती,
आपकी इंटेलिजेंस या आपकी बुद्धि निष्क्रिय होती है। इसे ऐसे समझो, एक माँ जब अपने बच्चे को प्रेम करती है तो उस समय बच्चे और माँ के बीच में जो प्रेम का अनुभव होता है वह माँ को बुद्धि के माध्यम से नहीं होता, बस वो उस अनुभव में डूबी होती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे के लिए एक गणित लगाकर बैठे कि मैं अपने बच्चे को प्रेम कर रही हूँ, वह उस प्रेम की तुलना करने लगे, उसका मापदंड करने लगे, तब वह प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। मतलब किसी भी प्रेम में अगर तर्क आ जाए, लॉजिक आ जाए, तब आप उस अनुभव से वंचित रह जाते हैं। इसे और आसानी से समझते हैं, जब आप किसी विषय को समझ रहे होते हैं तो सीधी सी बात है, आप किसी भी विषय को समझेंगे तो उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि तर्क लगाएगी और तर्क यानी आपके लॉजिक किसी भी विषय को साबुत या पूर्ण नहीं समझते, आपकी बुद्धि उसके खंड कर देती है। यानी किसी भी विषय को समझने के लिए उसको तोड़ना आवश्यक है और विषय के टूटते ही आप उसकी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, परंतु अनुभव से वंचित रह जाएंगे। मतलब ठीक इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनमें बुद्धि का स्तर अधिकतम है, वे सभी उस परम सत्य को बुद्धि के माध्यम से नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि उस सत्य को भी खंडित करेगी, जबकि वह परमकर्ता तो अखंड है। तो मित्रों, उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। उसे जानने की तैयारी करनी है तो आपको अपनी बुद्धि, मन, तर्क ये सब कुछ साइड में रखने होंगे। उस परम ज्ञान को केवल एक अज्ञानी ही ग्रहण कर सकता है, न कि एक बुद्धिमान व्यक्ति। जब तक आपके भीतर मैं जानता हूं, मुझे पता है, इस प्रकार का भाव है, तब तक आप भूल जाओ, उस परम ज्ञान की थोड़ी सी भी मात्रा मिलेगी। जो सब कुछ पहले से ही जानता है, जिसे सब कुछ पहले से ही पता है, फिर भला उसे प्रकृति क्या देगी। और हाँ, याद रखना, अगर आप बुद्धि इंटेलिजेंस के साथ चलेंगे तो मतलब साथ ही आप अहंकार लेकर चलेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि और तर्कों से ही आपका अहंकार जुड़ा हुआ है। कहीं भी जाओ, कुछ भी हासिल करना हो तो खाली पात्र लेकर जाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, और अब तक मैं जिसे जानना समझता रहा कि मुझे पता है कि मैं जानता हूं, वो सब कुछ व्यर्थ है। मेरे जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी होगी। मतलब उस परम सत्य को जानने का कोई मार्ग नहीं है। निस्वार्थ स्वाभाविक होना आवश्यक है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ही है। आपको खाली होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, उसे बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता। वहां आपके लिए इंटेलिजेंस भी किसी काम की नहीं। एनीवे, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।